जूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी, पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी। मकान के स्थान पे तब झोपड़ी होती, मकान के स्थान पे तब झोपड़ी होती, और सूट के जगह पे होती धोती पुरानी। घोड़े से कभी दूल्हा तब बारात ना जाता, मूँछों पे अपने भूल कर भी ताव ना लाता। और जब रन उठा ली जाती आज भी नवेलियाँ, जब रन उठा ली जाती आज भी नवेलियाँ, कोई जान के भी जान बचा भी नहीं पाता। रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, तब तख्त भी होता उन्हीं का ताज भी होता। मोहताज बन के जी रहे होते हम आज भी, गर भीम ने किया उनका इलाज ना होता। कि भारत की धरती अपनी है, भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। अब भी तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। तक्षशिला और नालंदा का इतिहास तो आपको पता ही होगा कि वो भारत की धरती अपनी है, जय भीम की नीति अपनी है। वो तक्षशिला और नालंदा की हर आकृति अपनी है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में बुद्ध की संस्कृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। कुछ पल के पतझड़ को छोड़ो, ये पूरी प्रकृति अपनी है। और बाबा साहब की एक कोटेशन याद आती है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रविदास, कबीर, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योतिबा राव, म्यूजिक बंद करें प्लीज। कि रविदास, कबीर, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ज्योतिबा राव, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो ललई सिंह पेरियार साहू, वो बाबा अम्बेडकर भीमराव, वो शेख फातिमा झलकारी, वो शेख फातिमा झलकारी, माँ रमा सावित्री अपनी है। वो शेख फातिमा झलकारी, माँ रमा सावित्री अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। जो दे गए काशी राम यहाँ बहुजन को ख्याति अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। और अगली पंक्ति पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। जो हमें सुनाया गया वो एक लाइन याद आ रही है कि कहानी है कुछ और बताई कुछ और जा रही है, इतिहास है कुछ और सुनाई कुछ और जा रही है। तो मैं पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं हम सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। पर चंद्रगुप्त साबिर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। था जिससे सिकंदर हार गया, था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। था जिससे सिकंदर हार गया, ऐसी गतिविधि अपनी है। और जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। जो घनानंद को ध्वस्त करे, जिंदा रणनीति अपनी है। और इस कविता की आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप मेरी कविता बहुत डूब के सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इतना भी डूब के ना सुने कि मेरी कविता ही डूब जाए। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ
के दानी हर्षवर्धन सा जग में, के दानी हर्षवर्धन सा जग में शायद कोई ज़्यादा ना होगा। दानी हर्षवर्धन सा जग में शायद कोई ज़्यादा ना होगा। अब हेन सांग सा भिक्षु भी लगता है पैदा ना होगा। अब वेन सांग सा भिक्षु भी लगता है पैदा ना होगा। और एक ऐसे वीर के लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सब सुनेंगे। उस कलिंग विजय करने वाले, उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की थाती अपनी है। उस कलिंग विजय करने वाले अशोक की थाती अपनी है। जिसके बलबूते विश्वगुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जिसके बलबूते विश्वगुरु दुनिया में उपाधि अपनी है। जय भीम की नीति अपनी है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसी कड़ी में मैं एक और कविता से आप तक पहुंचती हूँ। एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ बस आप सभी को, जो ये आज हम सब यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। अभी हमारे बीच मोस्ट ब्यूटीफुल कपल रैंप वॉक भी होगा, आप देखेंगे। तो इसके पीछे हमारा इतिहास क्या रहा, इसके पीछे कुर्बानियाँ क्या रही हैं, मैं वो थोड़ा सा तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाना चाहती हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते, अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। आप बस कल्पना करिएगा एक बार। मेरी कविताओं से आप तक पहुँचती हूँ, चार चार पंक्तियों से, छोटी छोटी पंक्तियों से पहुँचती हूँ मैं। कि भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे गर जान लुटाया नहीं होता। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती। आप सोचो जरा, दलितों की क्या स्थिति होती, महिलाओं की क्या होती। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती। संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता। जो दिख रही है देश की तस्वीर क्या होती। संविधान भीम ने जो बनाया नहीं होता। और अगली पंक्ति पढ़ती हूँ। एक बहुत ही भयानक दृश्य आप कल्पना कर सकते हैं। आज के हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ज़्यादा समझ में नहीं आती है ये बात, मैं उनसे खास करके कहना चाहती हूँ कि जूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी। जूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी। पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी। जूठन से भूख पेट की तब पड़ती मिटानी। पशुओं के भी तालाब से मिलता नहीं पानी। मकान के स्थान पे तब झोपड़ी होती। मकान के स्थान पे तब झोपड़ी होती। और सूट के जगह पे होती धोती पुरानी। और सूट के जगह पे होती धोती पुरानी। और क्या होता। घोड़े से कभी दूल्हा तब बारात ना जाता। दूल्हे से कभी दूल्हा तब बारात ना जाता। मूंछों पे अपने भूल कर भी ताव ना लाता। घोड़े से कभी दूल्हा तब बारात ना जाता। मूंछों पे अपने भूल कर भी ताव ना लाता। और जब रन उठा ली जाती आज भी नवेलियाँ। जब रन उठा ली जाती आज भी नवेलियाँ। कोई जान के भी जान बचा भी नहीं पाता। कि रानी के पेट से भी राजा आज भी होता। रानी के पेट से ही राजा आज भी होता। तब तख्त भी होता उन्हीं का ताज भी होता। रानी के पेट से ही राजा आज भी होता।
तब तख्त भी होता, उन्हीं का ताज भी होता। मोहताज बन के जी रहे होते हम आज भी, गर भीम ने किया उनका इलाज ना होता। और एक आखिरी पंक्ति मैं पढ़ती हूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरे शुक्रिया गांव की दोहराई जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।